उत्तराखंड में धामी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, वक्फ माफियाओं के साथ भ्रष्टाचारियों पर कमर तोड़ वार, क्योंकि देवभूमि में घात लगाओगे तो किसी हाल में छोड़े नहीं जाओगे। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार ने ऐसा सख्त कदम उठाया है जिसने सियासी गलियारों से लेकर भ्रष्टाचारियों के अंडरवर्ल्ड तक हर जगह हड़कंप मचा दिया। अपराधियों पर शिकंजा कसने, ढोंगी बाबाओं को सबक सिखाने, वक्फ माफियाओं की कमर तोड़ने के साथ साथ अब जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंकने का महाअभियान है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन। राज्य के इतिहास में पहली बार प्रशासन का डंडा इतना सख्त और इतना सीधा चला है कि बड़े बड़े सफेद पोश बाबू, काली कमाई करने वाले अफसर और सत्ता के गलियारों में छिपे गद्दार रातों की नींद गवा चुके हैं, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम को घुन लगाने वाले एक भी आला अफसर, कर्मचारी, अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी का नतीजा है बीते 3 सालों में सतर्कता विभाग ने 78 भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया। अन्य मामलों में 27 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। राज्य गठन के बाद सतर्कता विभाग ने 339 भ्रष्ट अधिकारियों को और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और शासन व्यवस्था को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 संचालित किया जा रहा है। इसमें से 62 शिकायतों पर ट्रैप और 4 शिकायतों में खुली जांच की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि राज्य में भ्रष्टाचार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे पहुंचेगा। और इसी के तहत सीएम धामी ने कहा है कि सभी विभाग इस जन जागरूकता अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार करें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान सबकी साझी जिम्मेदारी, ऐसी थीम के साथ ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है और इसमें सभी विभागों को, उनके विभागाध्यक्षों को, सभी विभागों के जो सचिव, प्रमुख सचिव, सभी से अपेक्षा की गई है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए काम में, और भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता कहीं पर नहीं किया जाना चाहिए, काम में कोई लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। ये संदेश नीचे तक जाए। आज इस सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और अभी तक जो भी कार्रवाइयां की गई हैं उन कार्रवाइयों को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसको एक अभियान के रूप में लेके पूरे राज्य के अंदर पूरा तंत्र हमारा पारदर्शी हो, पूरी तरह से लोगों के लिए मदद वाला हो, लोगों को अपने काम करवाने के लिए कहीं किसी प्रकार से परेशान न होना पड़े। जो भी भ्रष्टाचार में या अपनी जिम्मेदारियों में कहीं लापरवाही करते हुए पाया जाएगा, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सचिवालय से सीएम धामी ने न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूक अभियान का आगाज किया, बल्कि एक ऐसी चेतावनी भी दे दी जो हर उस शख्स के दिल में खौफ पैदा करेगी जिसने उत्तराखंड के खजाने को अपना निजी जागीर समझा था। इसी का नतीजा है धड़ाधड़ भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और कार्रवाई से अपराधी कांपते नजर आ रहे हैं। सतर्कता विभाग ने गुपचुप तरीके से जाल बिछाकर अब तक 78 भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है और सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इतना ही नहीं, अन्य मामलों में भी 27 से ज्यादा किरदारों को जेल का रास्ता दिखाया गया है, जिनकी अकड़ और काली कमाई एक झटके में मिट्टी में मिल गई। राज्य गठन के बाद अगर देखें तो 339 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को इस विभाग ने धर दबोचा है, लेकिन बीते 3 सालों का ये एक्शन रेशियो बताता है कि अब तक वक्त बदल चुका है। आपने देखा होगा कि लोगों की समस्याओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आके आकर सुन रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद अपने कार्यालय से फोन लगाकर लोगों को समस्याओं का हल करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार पे बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है, आपका जिंदगी भर आभार रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा पहुँच गया, पूरा
किया, पूरा सेटिस्फाइड हो गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत चले चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बिष्ट जी बोल रहे हैं, नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार जी जी कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। जी 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 वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? जी, हो गया सर। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है अब? और दिक्कत नहीं है सर। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। हेलो, हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया, क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? आपसे बात हुई थी। हाँ मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार, अपराध और माफियाओं से सीधा निपटने के सख्त आदेश दे रहे हैं और खुद भी आगे बढ़कर मामलों पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचारियों को बिल से बाहर लाने के लिए उनकी शिकायतें करने के लिए टोल फ्री नंबर तक जारी कर दिए गए हैं। 1064 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मानो धामी सरकार का ब्रह्मास्त्र है। इस नंबर पर अब तक आई ढेरों शिकायतों में से 62 शिकायतों पर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़े जाने की कार्रवाई की गई है, तो वहीं भ्रष्टाचार का नाटक तुरंत खत्म भी कर दिया गया है और 4 शिकायतों पर खुली जांच बैठा दी गई है। यानी जांच का दायरा बड़े मगरमच्छों तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और 2 टूक कहा, राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। तो सिर्फ राज्य में भ्रष्टाचारियों पर ही एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि वक्त संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है। ये कार्रवाई राज्य में अवैध कब्जों, अनियमितताओं और संदिग्ध सौदों से जुड़ी है। दामी सरकार वक्फ की संपत्तियों से रिकॉर्ड, उपयोग और कब्जों की समीक्षा करने और कब्जे हटवाने के लिए भी कड़े कदम उठा रही है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसने न सिर्फ इस महत्वपूर्ण संपत्तियों को अवैध गिरोहों से मुक्त करवाया जा सकेगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित होगा कि इन संपत्तियों का उपयोग कानून और नियम अनुसार हो। यानी धामी सरकार का एक्शन अब सिर्फ भ्रष्टाचारी अफसरों पर ही नहीं, बल्कि इस सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध नजर रखने वाले हर उस व्यक्ति पर पड़ रहा है जो इस तरीके की करतूतों को अंजाम दे रहा है, और फिर सख्त एक्शन भी उसके खिलाफ लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज इस सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और अभी तक जो भी कार्रवाइयां की गई हैं उन कार्रवाइयों को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसको एक अभियान के रूप में लेके पूरे राज्य के अंदर पूरा तंत्र हमारा पारदर्शी हो, पूरी तरह से लोगों के लिए मदद वाला हो, लोगों को अपने काम करवाने के लिए कहीं किसी प्रकार से परेशान न होना पड़े। जो भी भ्रष्टाचार में या अपनी जिम्मेदारियों में कहीं लापरवाही करते हुए पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।